बच्चों में वक्फा कितना होना चाहिए? बच्चों में वक्फा आपके कपल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों की, अगर वही बात है जब हम कह रहे हैं वो 30s लेट 30s में है, तो आप फैमिली कंप्लीट कर लें, अगर इंटरवल थोड़े कम रख के। अगर हमारे पास टाइम है तो हम आराम से हर बच्चे को उसका ड्यू टाइम दें, उसका ग्रोथ पीरियड, उसको न्यूट्रिशन, उसको लव, उसको पूरा दें। तो 2 से 3 साल तो बड़ा अच्छा पीरियड है। आमतौर पे हम कहते हैं 2 years आप थोड़ी वक्फा कर लें और 3rd ईयर में कंसीव करने की कोशिश करें। एक आधे महीने में कंसीव हो जाएगा तो बेबी आते आते 3 years का इंटरवल बिटवीन 2 बर्थ्स हो जाएगा। वो अच्छा आइडियल है कि एक बच्चा स्कूल जाने वाला है और अगला बच्चा आ रहा है, उसको भी वो पूरा प्रॉपर 3 years मिल गए हैं, और अगला भी जब आएगा तो उसके लिए भी टाइम माँ के पास होगा कि अब ये घंटे इस बच्चे के। आजकल बच्चे कहा जाता है कि कम अच्छे होते हैं, लेकिन कई फैमिलीज ऑफ कोर्स ज़्यादा चाह रही होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा बच्चे चाहते हैं या कम चाहते हैं तो उसमें अपनी हेल्थ का या डाइट का क्या डिफरेंस होना चाहिए? और अगर आपने कंसीव करते हो और उसमें आपको बीमारियां अटैक्स ज़्यादा करती हैं या इन्फेक्शंस ज़्यादा अटैक करते हैं तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? रूटीन में जो है हम कहते हैं कि अगर इंटरवल रखना भी है या कुछ कपल्स नहीं भी जल्दी कंसीव करना चाहते, बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ तो हमने गुजारनी है, तो बैलेंस्ड डाइट तो ज़रूरी है दोनों सूरतों में, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। हाँ, अगर रिकरेंट प्रेगनेंसीज हो रही हैं, बार बार वो प्रेग्नेंट हुई हैं, इंटरवल्स कम है, तो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल हेल्प की ज़रूरत है। अब वो अनीमिया है, खून की कमी है, तो उसको करेक्ट करें। अगर हमें लग रहा है कि डायबिटीज़ है या वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ है तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करें। और हर चीज़ का इलाज हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ है, और उसके लिए हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हम लोग बिल्कुल नहीं करते, जो हमें लगता है कि जिम जाने का तो डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं है, तो मैं कभी भी नहीं कहती आप जिम जाएं। आप अपने घर में अपने एक कमरे में एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, वॉक कर लें। वॉक भी नहीं कर सकती, घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, तो एक रूम में आप एक्सरसाइज कर लें। कोई इतना 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज आपको स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करेगी। फिर आप खुद ही, जब आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आप आगे चलती जाएंगी, आपको अच्छा लगने लगेगा ना, आप उसके अच्छे इफेक्ट्स, हाँ बिल्कुल मज़ा आएगा और अच्छे इफेक्ट्स नज़र आएंगे तो और एक्सरसाइज करने का दिल करेगा। अक्सर ये सुनते हैं और किसी हद तक सच भी है, ये तो आप ही बताएंगी, कि ओबेसिटी जो है वो आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम कॉज करती है। क्या प्रॉब्लम कॉज करती है ओबेसिटी? जो बेसिकली जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस करती है। ये फीमेल अकेले के लिए नहीं है। इस बात को मैं इधर एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो मेल ओबेसिटी है ना, वो भी इनफर्टिलिटी करती है, सीमन की क्वालिटी को भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करती है। क्योंकि जब मेल या फीमेल्स ओबीस होते हैं, जितने फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है, उतने ही जो उनका हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो फैट में हार्मोन्स बन रहे होते हैं वो हमारे नॉर्मल बॉडी पार्ट्स में जो नेचुरली हार्मोन्स बन रहे हैं उनको काउंटर करते हैं। तो उनकी अमाउंट जितनी ज़्यादा है उतना हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे फीमेल्स भी पीसीओएस के साथ जो पेशेंट्स हैं उनके वेट बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, वो लूज ही नहीं होते। या वो थायराइड इशू जिनको है वो भी, उनका वेट भी ज़्यादा होता है। तो वेट तो एक हेल्दी वेट जो हम कहते हैं जिसमें BMI 25 से कम रखना बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के लिए तो 23 अब कहते हैं कि जी आप और थोड़े से लीन होने चाहिए। जो हमारी सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके डाइट, हमारी जितनी पुअर न्यूट्रिशन है उसके अकॉर्डिंगली तो वो दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। FDA जो है, जितना न्यूट्रिशियस फूड हमारा है ना वो कहीं पे भी नहीं था। ये सारी चीज़ें जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं जो हम अडाप्ट कर रहे हैं, इनके नुकसान पूरा यूरोप, US, वेस्टर्न वर्ल्ड भुगत चुका है। और अब वो सारी उन सब चीज़ों से तौबा करके ना अब सड़कों पे आ गए हैं। मज़े की बात आपको सुनाती हूँ इसमें कि मैं कुछ टाइम पहले जो है वो आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी। वहाँ पर लिटरली हमारे यहाँ नाश्ता क्या है, कुछ भी नहीं करते लोग, हम सजेस्ट कर एज न्यूट्रिशनिस्ट पागल हो जाते हैं। वहाँ पे मुझे इतना मज़ा आता था। फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की, शुगर फ्री आपको मिल रही हैं। आपने जिस चीज़ से उसको अलग करना है वो आपको मिल रहा है। उसके अलावा सीड्स हैं, नट्स हैं, जो यहाँ पे हम बता थक जाते हैं। चिया सीड्स हैं, आप उनको उसी बाउल में मिक्स करो, ग्रेनोला अपना डालो, बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपका रेडी है। और हर बंदा लिटरली नाश्ता कर रहा है, सब नाश्ता कर। मेरे लिए ये इतनी हैरान कुन बात थी कि सुबह 5 बजे सड़कें US की भर जाती थी और शाम में
8-9 बजे के बाद वहाँ पे आपको लोग नहीं नजर आते, रेस्टोरेंट्स क्लोज हो चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स 8-7 बजे डिफरेंट जगहों पे बंद हो जाते थे। और ये जो कॉन्सेप्ट है रात 1-2-3 बजे तक खाना, ये तो वहाँ था ही नहीं, ये खत्म हो गया ना। इसके नुकसानात देख के अब वापस रिवर्स हो गए हैं, और अब वो सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, बीच भरा हुआ होता था, जो बेल्ट थी उस पे साइकिल्स फुल होती थी, लोग सारा दिन वॉक कर रहे हैं, हर जगह वो वॉक करके जा रहे हैं, और वो वही सैलेड खा रहे हैं, वो हेल्दी खाना खा रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रूट्स इतने सस्ते हैं, लेकिन उनकी कंजम्पशन उतनी नहीं है। बाहर आप जाएं तो बहुत, एक केला इतने का, आप उस पर परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही इतने $1 का एक खीरा हमने लिया, इतना बड़ा वो खीरा था, 2 खीरे मेरा ख्याल है $10 के आए, $10 तकरीबन आप समझे हमारा 250 रुपया बना। और यहाँ पे खीरे पूरा 1 किलो मेरा ख्याल है 100 रुपए का आ जाता है। तो वो हम नहीं खा रहे ना, हमने बर्गर खाने हैं, हमने पिज़्ज़ा खाना है। आपने बर्गर पिज़्ज़ा भी खाना है तो हेल्दियर ऑप्शंस करें ना, और कभी कभी है, ये रोज हर खाने में हमने ये नहीं खाना। सोडाज, कोलाज, अच्छा क्या ये भी आपकी इफेक्ट करते हैं हेल्थ को? सोडा एंड कोला इज क्या कहते हैं, ओवर पावर्ड विद शुगर। आप सोचे ना, आप 5-7-8 स्पून शुगर के पानी में डाल के पी सकते हैं, आप कभी भी नहीं पियेंगे। आपको वैसे ही नौजिया होगा, आप उल्टी कर देंगे कि भाई इतनी चीनी। और हम हर वक्त और ऐसे इतनी हैप्पीली ट्रे में रख के देते हैं कि अपने मेहमान को कि ये लो जहर पी लो। बच्चों को क्या देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। तो कोई प्रोसेस चीज़, ये जो हम कहते हैं ना जूस बनाना है, आप मशीन में घर में बनाए जूस, बिल्कुल। आप अच्छा बच्चों में चीज़ें ना दें, जो भी डब्बे में बंद चीज है वो जहर है, जिसमें आपको पता ही नहीं है क्या उसको क्या आपने देना है। अच्छा बच्चों में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, मैंने तो बहुत की है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मैं ज़रूर ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चा घर का चिकन नहीं खा रहा, लेकिन किसी भी फास्ट फूड का वो खा रहा है। उसमें ऐसा क्या है कि वो खा रहा है भाई? एटलीस्ट ये तो नोटिस करो। और वो 2 मिनट में पक के चिकन आपको मिलने वाला चिकन क्या चिकन है, और उसकी क्वालिटी क्या है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। ये हमने उनको बेसिकली हाइप क्रिएट किया ना, वो एंटरटेनमेंट का एक तरीका है। जो प्रोसेस फूड है और वो पूरी एक एम्बियंस है, आप तैयार होके घर से जाते हो, बच्चा बेचारा वो जब से तैयार होके गाड़ी पे बैठ के 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँचता है, वो उसे भूख लग ही जाती है। That's right. लेकिन ये नहीं, ये तो खाता ही वो है। आप घर में इतनी एफर्ट करते हैं उसके लिए कि उसके लिए उसकी पसंद का खाना पूरा सेट करके रखें। घर में हम वैसे एफर्ट नहीं कर रहे। घर में हम चाहते हैं कि प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड हो और जल्दी बन जाए।